दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक लड़का पंजाब में रह करके गैस सिलेंडर का काम करता था, डिलीवरी का काम करता था। क्योंकि जिसके घर में भी अगर मर्द भी होते थे, तो किचन का काम संबंधित था, तो उससे जो भी बातें होती थी, वो महिलाओं से होती थी। लेकिन दोस्तों ये इतना सीधा था कि किसी भी महिला की तरफ वो आँख उठाकर भी नहीं देखता था। दोस्तों, कोई क्या कर सकता है अगर कोई उसको ही या किसी को भी गलत करने की कोशिश करे, कोई कितना भी सीधा हो, अगर उसके साथ ही कोई गलत करने की कोशिश करे, तो कितना देर सीधा रह सकता है या कितनी देर सही तरीके से रह सकता है। दोस्तों, जो सिलेंडर वाले होते हैं, वो अक्सर उनको घरों में जाना पड़ता है। जो उसका मालिक था, उसने भी हिदायत दे रखी थी कि भाई ये पंजाब है, यहाँ पर कोई ऐसी-वैसी हरकत मत करना, वरना काट कर फेंक दिए जाओगे। इसके चलते वो और भी डरा हुआ था। फिलहाल वो सीधा था भी। और दोस्तों, जब काम करते-करते 2 सालों का वक़्त बीत जाता है, एक घर में वो जाता है और वहाँ पर एक महिला जो है, उसको अजीब तरीके से देखती रहती थी, उसको टच करती रहती थी। वो बात जो है उसको अनकम्फ़र्टेबल महसूस होती थी। लेकिन 2 साल बाद दोस्तों, वो जो महिला होती है, उसके साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आती है और उसके चलते उसको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, पंजाब का लुधियाना शहर, उसमें एक उत्तर प्रदेश का लड़का जाता है काम करने के लिए 2022 में, जिसका नाम फूल सिंह होता है। फूल सिंह अपने दोस्तों के साथ में जाता है, उसको कहीं काम नहीं मिलता। फूल सिंह की जो हाइट है वो लगभग 6 फीट होती है, हट्टा-कट्टा नौजवान। और उसकी उम्र जो थी वो लगभग लगभग 27 से 28 साल होती है उस वक़्त। और वो एक सिलेंडर की दुकान पर लग जाता है, सिलेंडर डिलीवरी करने का। जहाँ से भी फ़ोन आता, वो सिलेंडर लाद करके वहाँ जाता, घर में किचन में सिलेंडर लगाता और वहाँ से खाली सिलेंडर लेता, पैसे लेता और वापस उस दुकान पर आ जाता। वही उसका काम था और बाकी कई लड़के थे उस दुकान पर, उनका भी वही काम होता है। अब दोस्तों, जो उसका मालिक होता है, वो हरियाणा का रहने वाला होता है, जिसका नाम राजवीर होता है। वो उन सबको समझा के रखा था, भाई देखो, सिलेंडर जो बाँटने का काम है, वो महिलाओं से संबंधित है और कहीं भी ऐसी-वैसी हरकत मत करना, वरना ये पंजाब है, काट कर फेंक दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग मारते नहीं, सीधा काट कर किसी नाले में डाल देते हैं। अब दोस्तों, राजवीर जो है बहुत सीधा-साधा आदमी था, वो और भी डर जाता है क्योंकि उसने कभी किसी भी महिला की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था। अब दोस्तों, वो जिस भी घर में जाता, अपनी नज़रें नीचे झुका करके अपना काम करता और काम करके वापस खाली सिलेंडर और पैसे लेकर चला आता। दोस्तों, एक दिन एक घर में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक शिल्पा नाम की औरत होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत। और वो जब उस घर में जाता है, तो उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। ये बात उसको नागवार गुज़रती है। फिलहाल वो काम करने गया था, उससे उसको कोई मतलब था नहीं। वो उस घर में जाता है, सिलेंडर लगाता है। सिलेंडर जब वो लगाने लगता है, तो सिलेंडर लगाते वक़्त वो उसके करीब आ जाती है या यूँ कहें अपने शरीर को उसके शरीर से टच करती है। दोस्तों, वो अनकम्फ़र्टेबल महसूस करता है और उसके बाद वो पैसे लेता है, उस घर में से चला आता है। 1-2 बार ऐसे होता है। एक दिन दोस्तों, वो जो महिला होती है, वो फ़ोन करती है राजवीर के पास कि भैया फला फ्लैट में घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, सिलेंडर भेज दो। राजवीर जो है, वो फूल सिंह को भेजता है। फूल सिंह उस घर में जब फिर जाता है, दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है उसको अजीब नज़ारे देखने को मिलते हैं। वो जो औरत थी जिसका नाम शिल्पा था, वो बेहद खूबसूरत और सज-धज करके, अच्छे कपड़े पहन करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। कहती है, "ठीक है, अंदर आ जाओ।" वो जो है, वो अंदर जाता है, सिलेंडर लगाता है। जब सिलेंडर लगा रहा था, तो उसके शरीर से अपने शरीर को टच करती है और वो अपने आप को अनकम्फ़र्टेबल महसूस करता है। फिर लगा देता है, वो कहती है, "भैया ये कर दो, वो कर दो।" फूल सिंह जो है, वो कहता है, "मैडम, मैंने अपना काम कर दिया, जो भी करना है आप अपना काम कर लेना और मुझे पैसे दे दो।" वो उसको लाकर पैसे देती है, लेकिन जब वो निकलने लगता है वहाँ से, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है, फूल सिंह जो है एकदम काँपने लगता है, कहती है, "डरो मत,
बैठ जाओ, मैं आपको चाय पिला दूँ और फिर निकल जाना। कहता नहीं मैडम, मुझे अलग जाना है, दूसरी जगह जाना, लेट हो रहा है। कहती बैठो। अब उसको ज़बरदस्ती सोफ़े पर बैठा देती है और वो चाय बनाने चली जाती है। अब दोस्तों वो एकदम डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो जब चाय बनाने जाती है, एक बार वो फिर निकलने की कोशिश करता है, फिर वो आकर सामने खड़ी हो जाती है, कहती कहाँ जा रहे हो? चाय बना रही हूँ आपके लिए, पी लेना फिर उसके बाद निकल जाना। अब दोस्तों फूल सिंह जो है वो बैठ जाता है, वो चाय बनाकर लाती है। फूल सिंह चाय पीता है और उसके बाद जब वो जाने लगता है, तो कहती है कि अगली बार से जब भी आना तो आप ही आना, किसी दूसरे को मत भेजना। कहता मैडम ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो मालिक है वहाँ पर और 4 लड़के काम करते हैं, तो वो किसी को भी भेज सकते हैं जिसके जो मौजूदा हाल में हो वहाँ पर। जैसे मान लिया आपका फ़ोन गया, तो मैं कहीं और हूँ, तो किसी दूसरे को भेज देगा, या मैं अगर बैठा ही हूँ, चारों लोग बैठे हुए हैं, तो वो किसी को भी भेज सकते हैं। इसमें मेरी कोई वो नहीं हो सकती। कहती है ठीक है, कोशिश करना कि आप ही आना। कहता ठीक है मैडम, कोशिश करूँगा। अब दोस्तों वहाँ से जाने के बाद जो फूल सिंह होता है, धीरे-धीरे उसके भी मन में कुछ उत्पन्न होने लगता है। वो धीरे-धीरे दिन गिनने स्टार्ट कर देता है। 1 महीने बीतता है, 1.5 महीने बीतता है। अब शिल्पा का फ़ोन जो है राजवीर के पास नहीं आया था। जब 2 महीने का वक़्त बीतता है, तो एक दिन शिल्पा का फ़ोन पहुँचता है। कहती है भैया फलाँ मकान से बोल रही हूँ, सिलेंडर खत्म हो गया है, भेज दो। दोस्तों वहाँ पर 4-5 लड़के बैठे हुए थे। सारे के सारे जितने राजवीर के पास काम करते थे। उनसे पूछता है भाई वहाँ पर कौन जाएगा? तो राजवीर खड़ा होता है। कहता है सेठ जी मैं जाऊँगा। तो कहता है राजवीर तू मत जा। अभी ये जो नया लड़का आया है, ग्राउंड फ्लोर का काम है, तो इसको भेज देते हैं। तू जो है जहाँ पर 2-3 मंजिले पर जाना होगा वहाँ पर जा। हट्टा-कट्टा है तो तुझे वहाँ ज़्यादा आसानी होगी। अभी ये नया है, इसको इतना काम भी नहीं पता है और उतनी मेहनत कर भी नहीं पाएगा, तो उसको भेज देते हैं। जो फूल सिंह होता है कुछ कह नहीं पाता, और जो नया लड़का आया था राजवीर उसको सिलेंडर लेके भेज देता है। दोस्तों वो वहाँ पर जाता है, सिलेंडर लगाता है, खाली सिलेंडर लेता है, पैसे लेकर वापस आता है। जब वापस आता है तो फूल सिंह उससे पूछता है भाई लगा आया, कोई कुछ कह रहा था क्या? तो कहता है भाई कौन क्या कहेगा? लेकिन वो जो महिला थी वो बहुत गुस्से में थी, मुझे अंदर घुसने भी नहीं दी और बाहर से ही सिलेंडर ले ली और खाली सिलेंडर लाकर गेट पर दे दी, पैसे दे दिए, कही भैया अब तुम जा सकते। बहुत ही गुस्से में थी, क्या बात था क्या नहीं था पता नहीं। दोस्तों जो फूल सिंह है वो सोचता है कि मैं गया नहीं इसलिए वो चिढ़ी हुई होगी। अब अगले दिन जो फूल सिंह है वो राजवीर से कहता है कि भैया मुझे कहीं किसी से मिलने जाना है, तो आज कल मैं काम पे नहीं आऊँगा, मैं अगले दिन आऊँगा। राजवीर कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अब फूल सिंह जो है अगले दिन सुबह नहा धो करके रेडी होता है और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनता है। सोचता है मैं जाकर देखूँ आखिर बात क्या है। अब वहाँ पर वो पहुँचता है, डोरबेल बजाता है। अब जैसे ही डोरबेल बजाता है, फूल सिंह जो है वो काँपने लगता है एकदम डर से कि पता नहीं अंदर कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा। क्या रिएक्शन होगा उसका? अब दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने शिल्पा खड़ी होती है। शिल्पा जब फूल सिंह को देखती है, तो कहती है हाँ, क्या बात है? तो कहता है मैडम आपने मुझे सिलेंडर लेके बुलाया था और मैं कल आ नहीं पाया था। इसके लिए मैंने सोचा चलो सॉरी बोल देते हैं। तो कहती है आज क्यों आए हो? कहता है आज मैडम मैं कल आ नहीं पाया था इसलिए सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। तो कहती है ठीक है सॉरी छोड़ो अंदर आ जाओ। अब जो फूल सिंह है वो शिल्पा को देखने लगता है। वो कहती देख क्या रहे हो अंदर आ जाओ। फूल सिंह अंदर चला जाता है और उसे सोफे पर बैठा देती है और कहती है बैठो मैं चाय लाकर बना कर लाती हूँ। अब फूल सिंह जो है एकदम डरा हुआ था, सहमा हुआ था, एकदम चौकन्ना था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो जाती है चाय बनाकर लाती है, कुछ नाश्ता वगैरह लाती है जो अपने लिए बनाकर रखी थी। क्योंकि उसको क्या पता था कि फूल सिंह आज आ जाएगा। वो लाती है, चाय देती है, नाश्ता देती है। तो फूल सिंह जो है चाय पीता है, नाश्ता करता है, उसके बाद उससे पूछता है, मैडम क्या है? क्या हाल है? सब ठीक है? तो कहती है आपको क्या लगता है? और वो पूछती है बताओ आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई? तो कहता है नहीं मैडम मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो कहती है आपको क्या पता कि किसी औरत को क्या चाहिए? तो कहता है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है एक औरत को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, गहने चाहिए सोने चांदी के बने हुए। तो कहती बस इतने से ही एक औरत जो है खुश हो जाती है। कहती नहीं, अगर पति है तो पति का साथ चाहिए। तो कहती है तुम्हें इस घर में ऐसा कुछ लगता है कि मैं खुश हूँ? तो कहता है मुझे क्या पता मैडम कि आपकी मजबूरी क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आप खुश हैं कि नहीं हैं, मुझे क्या पता? तो कहता है कि वो कहती है आपको लगता है कि
मेरा पति मुझे खुश रखता होगा या तो कहता है कि मैडम मुझे नहीं पता, आज तक तो मैंने आपके पति को देखा नहीं है। एक बार एक अंकल जी थे बुजुर्ग, उनको मैंने देखा था, शायद आपके ससुर होंगे। इस बार इस बात पर जो शिल्पा थी वो हँसने लगती है, कहती है वो मेरे पति नहीं, वो मेरे ससुर नहीं, मेरे पति हैं। जब ये बात फूल सिंह सुनता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है, एकदम सन्न रह जाता है। कहता है मैडम आपके पति हैं, मुझे लगा आपके ससुर हैं। कितनी उम्र होगी आपकी और उनकी उम्र में बहुत फासला है। कहते तुम ही बताओ कि उनकी उम्र कितनी हो सकती है। तो उसका अंदाजा जो है दोस्तों कुछ और ही था, लेकिन डरते-डरते वो कहता है मुझे लगता है मैडम 50 से 55 साल होगी। कहती है उनकी उम्र 70 साल है। दोस्तों वो जो अंदाजा लगा रहा था अपने मन में वो एकदम सही था। उसका भी अंदाजा 65 से 70 साल रहा होगा, लेकिन वो डर से कुछ कह नहीं पाया। वो 50 से 55 साल ही बोला था। अब दोस्तों इसके बाद वो पूछता है मैडम आपकी उम्र ज्यादा हमें लग रहा है 25 से 30 साल होगी। कहती है हाँ मेरी उम्र 32 साल है। तो पूछता है मैडम आपकी उम्र में और उनकी उम्र में इतना एज डिफरेंस क्यों है और आपने ऐसे शादी क्यों कर ली। तो कहते हैं कि अब क्या बताऊं आपको, दरअसल अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कहता ठीक है मैडम सुना ही डालो, मन हल्का हो जाएगा। कहती है दरअसल जो मेरे पति हैं उनका नाम कविराज है, जिनको आपने देखा था, और वो अपने जवानी के दिनों में कनाडा रहते थे और उन्हें कनाडाई महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी की और वहीं पर वो रहते थे। अच्छे खासे पैसे कमाते थे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी उसके नाम ले रखी थी, अपने भी नाम वहां पर ले रखी थी। यहाँ पर भी उन्होंने अपने नाम पर काफी प्रॉपर्टी ले रखी थी। और उनकी उम्र जब 50-55 साल हुई, 50 साल की हुई, उसके बच्चे भी 2-3 बच्चे भी हुए थे, तो उनको वहां पर उनका मन नहीं लगने लगा। तो अपने पत्नी से बोले कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, चलो इंडिया घूमने चलते हैं। तो जो उनकी पत्नी है वो इंडिया आने से मना कर दी और इस बात पर उन दोनों के बीच में काफी बहस हुई, नोक-झोंक हुई और बात तलाक तक आ गई। और जो उनकी पत्नी थी उससे उनसे डाइवोर्स ले ली और अपने बच्चों के साथ में वो कनाडा में ही रह गई। वो अपनी पत्नी को छोड़ करके इंडिया आ गए और इंडिया आकर के वो अपने गाँव गए। उनके माता-पिता जो हैं वो एक्सपायर हो चुके थे। जो उनके भाई लोग थे वो अपने बीवी बच्चों में व्यस्त थे। फिलहाल जो गाँव की पैतृक संपत्ति थी वो अपने भाइयों को दे आते हैं और लुधियाना में वो 2 फ्लैट ले रखे थे। काफ़ी पैसा था उनके पास। तो यहाँ पर वो मकान बनवा लेते हैं और दूसरे फ्लैट पर भी बनवा देते हैं मकान, दुकान। और वहाँ पर बैंक जो है एक बैंक खुल जाता है, बड़ी-बड़ी दुकानें खुल जाती हैं। और यहाँ पर जब वो रहने लगते हैं तो उनको अकेलापन महसूस होता है। वो सोचते हैं मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन लेगा मेरे मरने के बाद। तो उनको एक हमसफ़र की ज़रूरत महसूस होती है। वो यहाँ पर अगल-बगल ढूँढते हैं लेकिन उनको कहीं मिलता नहीं है। तो वो किसी से सुन रखे थे कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में औरतें जो है पैसे से मिल जाती हैं। शादी का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। कुछ जो औरत होती है, जो लड़कियाँ होती हैं उनके बाप को, माँ को देना पड़ता है और लड़कियाँ मिल जाती हैं। तो मेरा घर जो था पश्चिम बंगाल में था और वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं किसी के ज़रिए और मुझे देखते हैं। उस समय मेरी उम्र जो है वो 20 साल थी, उनकी उम्र लगभग 55 साल थी और मेरी किस्मत खराब थी, वो मुझे पसंद कर लेते हैं क्योंकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे पसंद करते हैं। मेरे माँ-बाप को पैसे देते हैं, शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं और मेरी शादी उनसे हो जाती है। 2 सालों तक तो काफ़ी सब कुछ ठीक था और काफ़ी एन्जॉय करते हैं, मेरे साथ में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब उम्र जो है एक पड़ाव आता है, उनका शरीर जब जवाब देने लगता है, तो एक दिन मुझसे कहते हैं कि मेरा जो मन है वो मोह और इन सब से भाग रहा है। मैं कुछ किसी और तरफ जाना चाहता हूँ। तो कहती है आप तो जाओगे ही क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है बर्बाद कर दिए हो। तो वो कहते हैं ऐसा बात नहीं है, अगर तुम्हें जो भी करना है करो। और फिलहाल शिल्पा पूछती है, कहती है आखिर आप करना क्या चाहते हो अब? तो कहते हैं कि मुझे अब सत्संग की तरफ जाने का मन कर रहा है, अध्यात्म की तरफ जाने का मन कर रहा है। फिलहाल वो धीरे-धीरे सत्संग में जाने लगे, अपने आप को अध्यात्म की तरफ आकर्षित कर लिया और मैं धीरे-धीरे अकेले पढ़ने लगी। और एक दिन आया कि वो पूरी तरह से अध्यात्म में लीन हो गए और लगभग 1 साल हो गया, वो पूरी तरह से हरिद्वार में चले गए। लेकिन जाने से पहले मैंने उनसे कई बार पूछा, बहस किया कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि
तुम कहीं मत जाओ, जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम शादी कर लो और अपने जीवन जो है वो खुशी से बिताओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो सब कुछ है प्रॉपर्टी वो तुम्हारी है, अब मैं इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों जो फूल सिंह है, वो ये सब बातें सुनता है, तो कहता है क्यों मैं ही मिला था? तो कहती नहीं, इससे पहले मैंने कई लोगों को ट्राई किया, लेकिन जो लोग भी आते थे, वो मेरा ही हाल-चाल पूछने लगते थे, वो मेरे ही तरफ आकर्षित हो जाते थे और जो मेरा फिगर था, मेरा सुंदरता था, उसको देखकर मोहित हो जाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे प्यार करता, वो सिर्फ़ मेरे शरीर से प्यार करते और जब एक वक़्त आता तो मुझे छोड़कर वो चले जाते थे। लेकिन जब मैं आपको देखी, तो आप जो है वो कभी मेरे तरफ ध्यान नहीं दिए। जब मैं आपकी तरफ आकर्षित होती थी तो आप मुझसे दूर भागते थे। तो मुझे यही लगा कि आपसे बेहतर इंसान मुझे दूसरा कोई मिल नहीं सकता। अब बताओ आप क्या चाहते हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब दोस्तों राजवीर जो था वो भी अकेला ही था। इतनी बात सुनकर वो कहता है आपकी जो कहानी है सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। शिल्पा कहती है कि अगर आप मेरी कहानी आपको सुनकर इतना दुःख हुआ तो मैं सोचो कितना दुखी होंगी। अब दोस्तों शिल्पा जो है वो फूल सिंह की जो हाथ है वो पकड़कर और अपने सीने से लगा लेती है। फूल सिंह जो है वो शिल्पा को अपने गले से लगा लेता है और पहली बार था जब फूल सिंह किसी औरत के टच में आया था, उसका रोम-रोम सिहर उठता है। और दोस्तों दोनों वहीं पर एक पति-पत्नी की तरह हो जाते हैं, रिश्ते बनते हैं और अब इन दोनों के बीच में आए दिन दूसरे तीसरे दिन फिजिकल रिलेशन बनते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं पति-पत्नी की तरह। आए दिन ये दोनों मिलते हैं और ये सिलसिला लगभग 1 डेढ़ सालों तक चलता रहता है। अब नवंबर 2025 लास्ट में इन दोनों की शादी होती है और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। ये जो कहानी है खुद राजवीर ने शेयर की थी और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।